देश में लोकसभा चुनावों में अब कुछ ही महीने का समय बचा है। भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी दलों में शुरू हुई सियासी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। इंडिया गठबंधन में हो रही तकरार पर चिराग पासवान ने भी तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने दावा करते हुए अपने बयान में कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने केवल 2 सीटें देने की बात की, आप पंजाब में सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने ही 1-2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कई सीट हैं जिस पर सब जानते हैं कि कौन लड़ेगा। मुंगेर की सीट का सब जानते हैं कि वहां कौन चुनाव लड़ेगा। सीट के बंटवारे में जो कठिनाइयां आ रही है, उसमें ये गठबंधन चुनाव तक रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। चिराग पासवान के इस बयान का भी वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। तो ऐसे में आइए आपको भी सुनाते हैं इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को हो रही खींचतान पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। भाई देखिए, सब कुछ ठीक तो नहीं है उस गठबंधन में, और आप अलग अलग दलों के अगर आप बात सुनेंगे, जिस तरीके से ममता बनर्जी जी ने मात्र 2 सीटें देने की बात कही, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में सारी सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री की पार्टी ने ही 1-2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा औपचारिक तौर पर उन्होंने कर दी है, और कई ऐसी सीटें हैं जिसपे सब जान रहे हैं कि भाई कौन प्रत्याशी होगा। मुंगेर की सीट सबको पता है कौन लड़ेगा। इसी तरीके से हर एक घटक दल के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर जिस तरीके से कठिनाइयां सामने आ रही हैं, ऐसे में ये गठबंधन चुनाव तक एक रहेगा कि नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर खड़ा है। पूर्व में भी हम लोगों ने ये प्रयास कई बार होते हुए देखा, पर कभी भी चुनाव आते आते तक ये तमाम घटक दल एक साथ रह नहीं पाए। ऐसे में अभी तक संयोजक ये लोग तय नहीं कर पाए हैं। कब से बैठकों का दौर चल रहा है, एक निशान तक, लोगों तक ये रिलीज नहीं कर पाए। तो ऐसे में चुनाव इतने करीब होने के बावजूद जब आप बेसिक चीजें ही नहीं कर पाए, तो ऐसे में ये लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये लगता तो नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा, इंडिया गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां से लड़ने का मौका मिलेगा, वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। एक बात तो साफ है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भाजपा को हटाना चाहती है। तो आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने भी अपने बयान में क्या कुछ कहा है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गौरतलब है कि इंडिया के नेताओं की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली के अशोका होटल में हुई थी। इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने रखा था। इस बीच खबरें तो ऐसी भी सामने आने लगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन इंडिया का संयोजक नहीं बनाने पर वह नाराज हो गए। वहीं अब दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन में संयोजक का पद नीतीश कुमार को दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नाराज नीतीश कुमार को मनाने के लिए कांग्रेस गठबंधन की अगली बैठक में इस विचार पर प्रस्ताव ला सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।